हे फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सिया सिंह लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेके आई हूँ एक स्पेशल वीडियो आपके लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि जो आपकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी होती है, कौन से काम है जिसको करने से आपको परहेज करना चाहिए, ऐसा कौन सा काम है जिसे करने से आपको बचना चाहिए। क्योंकि यार जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी होती है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी जर्नी होती है, वो बहुत ही स्पेशल होती है, बहुत ही सेंसिटिव होती है। स्पेशली जब आपके प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो या फिर आपकी ऑलरेडी मिसकैरेज हो चुकी है, 1-2 जो भी हो, अगर आपने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस किया है तो आपको ये वीडियो देखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये सारी चीज़ें फॉलो करें। तो मैं नोट डाउन करके रख ली हूँ, जिससे मैं आपको सारी चीज़ें बता सकूँ, एक भी पॉइंट मिस ना हो, इसलिए मैंने नोट डाउन कर लिया है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है ट्रैवलिंग। आपको ट्रैवलिंग से बचना चाहिए, स्पेशली आपका जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर है और आपकी प्रेगनेंसी में अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस है या फिर आपकी ऑलरेडी मिसकैरेज हो चुकी है, तो आपको ट्रैवलिंग से बचना चाहिए। स्पेशली आपको बस से ट्रैवल करने से बचना चाहिए, कार से ट्रैवल करने से बचना चाहिए, बाइक से ट्रैवल करने से बचना चाहिए। क्योंकि यार अगर जब आप इन सब चीज़ों से ट्रैवल करते हैं तो रोड कैसी है, क्या है, धक्के लगते हैं, तो इन सब चीज़ों से आपके मिसकैरेज के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है आपके प्रेगनेंसी में, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके आप ट्रैवल कर सकते हैं। बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डॉक्टर मना कर देती हैं। अगर आप चाहें तो आप बाय ट्रेन, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आपको डॉक्टर बाय ट्रेन ट्रैवल करने की एडवाइस दे सकते हैं कि आप बाय ट्रेन ट्रैवल कर सकते हैं। मेरी भी आई थिंक 2 मंथ की प्रेगनेंसी थी जब मैं अपने मायके चली गई थी। 2 मंथ की प्रेगनेंसी थी, बट मैं बाई ट्रेन गई थी। मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बराबर एचसीजी इंजेक्शन लग रहे थे और मैं टेबलेट भी ले रही थी, प्रोजेस्टेरोन टेबलेट। तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं आई थी, तो मैं बाई ट्रेन गई थी। और अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है यार, तभी आप बाई ट्रेन ट्रैवल करिए। बट अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है, तो फिर आप 3 महीने तक कोशिश करिए कि आप कहीं ना आए जाए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी ही प्रेगनेंसी सेफ़ रहेगी। यार 1 महीने तो हमारे ऐसे ही बीत जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि हम प्रेग्नेंट हैं। बट जो बाकी के 2-2.5 महीने बचते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी 12 to 14 वीक्स की होती है, तो आपको उस बचे हुए महीने में, जो आपका बचा हुआ 9-10 महीना है, उसमें आपको ये सेफ्टी रखना है। बहुत ज़्यादा दिन नहीं होते यार, अगर ज़रूरत ना हो कहीं आने जाने की, इमरजेंसी ना हो, तो आप परहेज़ ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। और सेकेंड पॉइंट है, एक ही जगह पे बहुत देर तक बैठना नहीं है, बहुत देर तक खड़े नहीं होना है। जैसे कि आप किचन में काम कर रही हैं तो लगातार आप 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे इस तरह से खड़ी हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है, बैठना नहीं है। क्योंकि अगर आप लगातार बैठेंगे तो आपको पेल्विक एरिया में पेन हो सकता है, और अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहेंगे तो आपके पैरों में स्वेलिंग आ सकती है, इसलिए आपको इनसे भी बचना चाहिए। और आपको बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं उठाना है, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी में। क्योंकि यार आप बहुत ज़्यादा जब हैवी चीज़ें उठा लेते हैं, वैसे 3-4 किलो नॉर्मल है, 3-4 किलो नॉर्मली आप उठा सकते हैं, बट आपको 5 केजी के ऊपर नहीं उठाना है बिल्कुल भी। क्योंकि ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी होती है, इसमें जो हमारा बच्चा है वो फिक्स नहीं होता, इसलिए आपको सेफ्टी रखने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ इसमें ये सब करने से मिसकैरेज के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, ज़्यादा झुकना नहीं चाहिए। अगर आपकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी है तो आपको बिल्कुल भी नहीं झुकना चाहिए। मतलब 1-2 बार अगर झुक गए, आपको ज़रूरत है तो ठीक है, ओके, बट आपको बहुत ज़्यादा झुक के काम नहीं करना है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जब बेंड होते हैं तो आपको आपके बैक एरिया पे ज़ोर पड़ता है और आपको बैक पेन हो सकता है। और स्पेशली आपको तब नहीं झुकना है जब आपके प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो, तो आपको बिल्कुल भी नहीं झुकना है। आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है खुद की। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, आपको हैवी वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है। इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी में आपको जितना हो सके आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी वर्कआउट हो, जैसे कि नॉर्मली टहलना भी हुआ, तो अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो आप थोड़ा बहुत चल सकते हैं, बट आपको इसके अलावा कोई भी वर्कआउट, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना है, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी आपको नहीं करना चाहिए। और आपको फिज़िकल रिलेशनशिप से भी बचना चाहिए। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी है, इसमें फ़िज़िकल रिलेशनशिप
से सबको मना किया जाता है कि आपको फ़िज़िकल रिलेशनशिप नहीं बनाना है, क्योंकि इससे प्रेगनेंसी पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और आपके मिसकैरेज के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। ये जो है फ़िज़िकल रिलेशनशिप इंटरकोर्स से सबको दूर रहने के लिए कहा जाता है। A to Z जिनके प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके भी, और जिनके प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं उनके भी, सबके लिए ये चीज़ है कि आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी में फ़िज़िकल रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए। अदरवाइज़ इससे जो मिसकैरेज का रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आपको ये चीज़ अपने माइंड में सेट करके रखना पड़ेगा। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्ट्रेस। कभी कभी हम प्रेगनेंसी के टाइम में इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं यार, हाइपर टेंशन हो जाता है हमें। हाइपर टेंशन बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। अगर आप हाइपर हो जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। आपको बस भगवान का नाम लेना चाहिए और उनके भरोसे सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए कि जो वो करेंगे वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि टेंशन लेने से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से हमारे जो हार्मोन्स है यार वो डिसबैलेंस हो जाते हैं पूरी तरह से, और ऐसे में भी मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं ये चीज़ मानूंगी, क्योंकि जो मेरी पहली प्रेगनेंसी थी, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम कंसीव किया था, तब मैं इतना ज़्यादा टेंशन लेती थी, इतना ज़्यादा स्ट्रेस था मुझे, इतना ज़्यादा मैं स्ट्रेस में रहती थी कि पूरी रात मुझे नींद नहीं आती थी। मैं क्यों टेंशन लेती थी, मुझे क्यों स्ट्रेस रहता था, मैं ये सारी चीज़ें आपको नहीं बता सकती, बट मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती थी। इसकी वजह से भी हो सकता है मेरी मिसकैरेज हुई रही हो। हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होने से, बहुत ज़्यादा हाइपर होने से। तो इसलिए आपको बिल्कुल आप फ्री माइंड रहना है, आपको अच्छी चीज़ें सोचनी चाहिए। हमेशा जो आपकी थिंकिंग है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, जिससे जो आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी है यार वो बहुत अच्छी रहे। तो ये सारे टिप्स आपको फॉलो करना है अगर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, या फिर जो प्रेगनेंसी है आपकी, वो जो प्रेगनेंसी का टाइम है आपके, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी है। आपको इन सारी बातों को माइंड में सेट करके रखना है कि ये सारी चीज़ें हमें माननी चाहिए। देखिए, मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ पे, खुद पे अपने एक्सपीरियंस किया है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। मैं इसलिए ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, शायद आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए हमारे इस वीडियो से, किसी का अच्छा हो जाए, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।